तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं भुवनेश्वर के कोणार्क टेम्पल। चलिए आप सबको घुमाते हैं पूरा कोणार्क टेम्पल। लेट्स गो। सो गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर टेम्पल है। यहाँ के बारे में हम लोग को यहाँ के जो गाइड भैया हैं वो बताएंगे। तो गाइड भैया के पास अभी हम लोग जाएंगे और गाइड भैया हम लोग को ये कोणार्क टेम्पल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए सुनते हैं और देखते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। रुकिएगा 2 मिनट, आने दीजिए सबको। बाकी लोग आ गए, आ जाओ भाई। कृष्णा परिवार सुनिए भाई साहब, सुनिए। सामने आप लोगों ने देख रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर बना था 1250 में, सन 1250 में। गंगावंश का राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर बनाया। तो कलिंग उस समय का उड़ीसा का नाम था। कलिंग का 12 साल का रेवेन्यू उन्होंने खर्चा किया था उस जमाने में 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। मंदिर का टोटल एरिया 12 एकड़। यहाँ भी आप लोगों ने 4 मंदिर देखिएगा। पहला ये रहा नाट्य मंदिर, वो जो बड़ा वाला खड़ा है ये रहा प्रार्थना मंदिर। वो मंदिर के पीछे में था कोणार्क का मुख्य मंदिर जो ऑलरेडी टूट चुका है। चौथा आप लोगों ने देखिएगा सूर्य देव का पत्नी छाया देवी की मंदिर। नाट्य मंदिर, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर, छाया मंदिर। कोणार्क का जो मेन मुख्य मंदिर वो बड़ा मंदिर का पीछे में था। हाइट था 227 फीट। आप लोगों ने सुना होगा कि लीजेंड के मुताबिक ये मंदिर के ऊपर बड़ा सा एक चुंबक लगा हुआ था, ये 4 मंदिर को बैलेंस करने के लिए। 1498 में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली लोग व्यापार करने के लिए आए थे भारत को। वो लोग ने जब बंगाल की खाड़ी में जहाज लेके जाना ना करते थे, वो पर्टिकुलर जगह में ये चुंबक ने मिसगाइड किया करता था जहाज का कंपास को। तो इसीलिए कहते हैं कि वो लोग ने यहाँ आके डायनामाइट लगा के चुंबक तोड़ देने के बाद मंदिर गिरना शुरू हो गया। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का मेन मंदिर गिर गया। तो 1848 में मेन मंदिर गिरने के बाद 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है यूनेस्को। तो मेन मंदिर गिरने के बाद ये जो बड़ा देख रहे हैं प्रयागराज, ये भी गिरना शुरू हो गया। देखने का हुआ मतलब पूजा बंद हो गई, लोग आना मत कर दिए, तो ये मंदिर भी गिरना शुरू हो गया। तो ये मंदिर को बचाने के लिए 1903 में जे वडीलन जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में, तो इन्होंने ये मंदिर के चारों गेट को बांध करके ऊपर से रेती और पत्थर ये मंदिर को भर दिया है। मतलब ये जो सामने खड़ा है इसके अंदर में रेती और पत्थर भरा है। तो आप लोगों ने क्या देखिएगा ना, ये मंदिर के चारों बाजू में, अंदर तो जा नहीं पाएंगे, तो चारों बाजू में मूर्तियां लगी हुई है लाखों की तादाद में। ये सबको देखना है। एक और बात, ये जो मंदिर ये रहा एक रथ सूर्य भगवान का, 24 पहिया 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। तो ये क्यों है, मतलब क्या है, प्लीज आगे आइए और देखिए। देखा हम तुमको बोले थे ना। सुना होगा सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पगोड़ा यानी काला मंदिर। घोड़ा जो साथ लगा हुआ था 2 बज गया और बच्चे बात पहुंचते हैं। डायना वाला का 4 बचा है, तो डायना में तो 4 उनको दिखेगा। ये क्या सब गया है सामने, दूसरा थोड़ा बहुत बच गया है लेकिन बचा जो जिसका अपना बैठ रहा है, और उसके पीछे में दिखे 2 और है, दोनों का पाँव। तो भाई बच में इतना 3 है, 4 3 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते में 7 दिन के लिए 7 घोड़ा को लगाया गया है। चलिए Lagi dia, Pak.
Kakak siapa? Iya ini. इसके पास सारा समुद्र के पास में आप घूम के आए समुद्र बड़ा दिखेगा। और दोनों मूर्ति दरवाजा का ये दोनों साइड में यहाँ लगी हुई थी। पुरानी मूर्ति गिर जाएगी किसके ऊपर, क्यों ना लोग साइड में आंदोलन करते हैं। तो इसलिए 1959 में यहाँ से उठा के वहाँ तक मूर्ति दोनों को ले ली गई है। तो हम लोगों का दाहिने में जो घोड़ा है ये हमारा उड़ीसा स्टेट एम्बलम है, उड़ीसा सरकार की जो सरकारी छाप। तो पहला गया नाट्य मंदिर, ये रहा प्रार्थना मंदिर। आगे बढ़िए, मेन मंदिर देखिए जो टूट चुका है। छोटी गोल गोल जैसा, तो इसके अंदर में भी मूर्तियां बनी हुई है। अच्छा, देखिए जो गोल गोल बन रहे हैं रिंग जैसा, इसके अंदर भी नक्काशी की गई है। लगा लीजिए। ओहो, अरे ये क्या भाई, तो पहले लगाना चाहिए था ना, आधा तो निकल गया है। तो सुनिएगा, पहला मंदिर गया नाट्य मंदिर, तो ये रहा प्रार्थना मंदिर। और ये जो टूटा वाला देख रहे हैं एक्चुअली यही था कोणार्क का मेन टेम्पल, 227 फीट हाइट। तो टूट जाने के बाद सिर्फ इतना सा बच गया है। सर वो टूटा वाला मंदिर का अंदर वो सिंहासन अभी भी है जिसके ऊपर मूर्ति थी, लेकिन वहां तक हम लोगों का अलाउड नहीं। कभी कभी ऑफिशियल लोग वहां तक आते हैं सफाई करने के लिए। तो नजर कीजिएगा कि मूर्ति बड़ी सी ऊपर में, वो जो सूर्य भगवान का मूर्ति क्लोराइट पत्थर में बनी हुई है। 3 मूर्ति अभी आप लोगों ने दिखेगा सूर्य भगवान का। ये रही पहली मूर्ति प्रभात सूरज, आगे जाके दिखेगा मध्याह्न सूरज, उत्तर दिशा में अस्त सूरज। 3 मूर्ति प्रभात मध्याह्न अस्त। तो तीनों में अंतर क्या है, तीनों का पहचान क्या है ना। प्रभात जो है ये रहे सर बचपन, तो चेहरा देखिए स्माइलिंग। आगे दिखेगा मध्याह्न दोपहर के सूरज जवानी यंग एज, चेहरा दिखेगा गंभीर। उत्तर दिशा में जाके दिखेगा अस्त सूरज बुढ़ापा, चेहरा दिखेगा शांत। मूर्ति 3 चेहरा अलग अलग। तो मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव को दिखेगा, जिसका आधा नहीं है कमर से नीचे, वो वाली। तो दाहिने में उनकी पत्नी सीता देवी, गंगा डायनेस्ट का राजा नरसिंह देव, रानी सीता देवी। आप लोगों को याद होगा पुराना 20 रुपया नोट के पीछे में पहिया का एक छाप हुआ करता था। अभी जो नया 10 उसमें भी है, और वो पहिया ये है। मतलब ये पहिया का छाप पुराना 20 नया 10 के पीछे में है, देख सकते हैं अभी आप लोगों ने। चलिएगा थोड़ा और आगे, चलिए चलिए चलिए। पुराना 20, हाँ जी बोलिए। इस मंदिर को किस वंश के राजा ने बनाया? गंगा वंश का राजा, गंगा डायनेस्ट का राजा 1250 में बनाया था। गंगा वंश का नरसिंह देव। नरसिंह देव। रुकिए, हमारे ग्रुप वाले रुकिए यहाँ प्लीज। एक बढ़िया चीज देखिए भाई, अभी हम लोगों का पास मोबाइल है। आदमी कितना गरीब क्यों ना हो, मोबाइल होगा। तो 1250 में तो मोबाइल था ही नहीं। तो बात उस समय की, कब की ना 1250 की। तो पति गया था बाहर, समय पे नहीं लौटा। तो आज की पत्नी होगी तो कहीं बैठ के बात कर लेगी मोबाइल में। तो 1250 मोबाइल नहीं, तो पत्नी क्या करेगी, चिट्ठी के इंतजार करेगी। बाहर गए हुए सामान खरीदने के लिए, चिट्ठी क्या लिखेगी भाई। तो ये देखिए क्या कर रही है, तो ये देखिए पति बाहर, पत्नी दरवाजा तक खोल के खड़ी है। भाई जाहिर सी बात, मोबाइल होता तो ये बात कर लेती। मोबाइल नहीं, इंतजार कर रही है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए गए थे, 3-4 घंटा हो गया तो पत्नी इंतजार कर रही है। एक और बात, अगर कोई इंतजार में किसकी रहती है, समय पे वो नहीं लौटता तो वो तो चिंता करती है। चेहरे पे स्माइलिंग नहीं होना चाहिए। पर ध्यान से देखिए, हंस रही है, हाँ है कि नहीं सर। फिर क्यों हंस रही है, पति को देख ली होगी इन्होंने दूर से। अच्छा चलिएगा थोड़ा सा और आगे। मंदिर बना 1250 में, सीमेंट था ही नहीं। तो जॉइंट इन्होंने किया कैसे, ये देखिए अंदर में आयरन क्लैंप, जो इंटरलॉक जैसा पत्थर को दोनों तरफ से इसी तरह पकड़ के रखा है। मतलब लोहे के क्लैंप लगा के इन्होंने पत्थर को पत्थर जॉइंट किया था। मंदिर बनने के बाद इन्होंने लगाया था इसके ऊपर एक मैग्नेट,
जो ऊपर से सड़क को बैलेंस किया करता था। पुर्तगाली लोगों ने हटाया मैग्नेट, मंदिर का पकड़ छूट गया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके गिरना शुरू हुआ मंदिर। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का मेन टेम्पल टूट गया। थोड़ा आगे बढ़िए, पत्थर को उन्होंने उठाया कैसे देखिए। चलिए भाई दादा अबू चलें, इस सूर्य चलिए मंदिर मैम। को इन्वेड करने आया था। जी मैम, जी बेटा क्या है? इस सूर्य मंदिर को कोई इन्वेड करने आया था। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा कुछ। कोई इन्वेड नहीं किया। मुगल के पीरियड में इन्होंने किया होगा। बखर खान में आपको पता होगा। सुनिए, अभी हम लोगों ने भारी सामान क्रेन में उठाते हैं। 50 आदमी जिसको उठा नहीं पाएंगे, चलो भाई क्रेन तो है हम लोगों का पास, लगाइए क्रेन और उठा लीजिए। तो 1250 में तो क्रेन थी नहीं। पत्थर को उन्होंने उठाया कैसे, तो पहले सुनिएगा उसके बाद देखिएगा। पूरी से आप लोगों ने आए हुए हैं, रास्ते में देखा होगा समंदर, बंगाल की खाड़ी। वो जो समंदर बंगाल की खाड़ी 1250 में जब मंदिर बन रहा था, आप लोगों ने जहां एंट्री किया लाइन देके वहां तक था समंदर था। मंदिर का सामने, मंदिर और समंदर बिल्कुल आमने सामने। तो ये था समंदर का किनारा। तो जितना तक वो लोग मंदिर बनाते थे, चारों तरफ स्लोपिंग करके ऐसे ढक लिया करते थे, जस्ट लाइक पिरामिड, और इसके ऊपर रस्सी लगा के खींच के उठाया करते थे। तो जिसको इन्होंने मूर्ति में दर्शाया, तो मूर्ति देखिए, ये देखिए ऊपर में सीधा बहुत सारे लोग रस्सी लगा के पत्थर खींच रहे हैं। हाँ। उठाने में आसानी होगी, पत्थर के नीचे पहिया रोलर कुछ लगा है और बहुत सारे लोग खींच रहे हैं। पत्थर उठाया जा रहा है, आगे हाथी भी खींच रहे हैं। सिर्फ मैन पावर नहीं, हाथी भी खींचते थे। दूसरी मूर्ति दोपहर का सूरज, ये मध्याह्न सूरज। पहली मूर्ति थी प्रभात, ये मध्याह्न, बचपन और जवानी। क्लोराइट पत्थर में बनी है मूर्ति, चेहरा गंभीर, क्यों ना, ये जवानी है, यंग एज। तो आगे जाके देखिएगा अस्त सूरज। तो अस्त सूरज देखने से पहले थोड़ा पीछे नजर कीजिएगा, एक और टूटा वाला मंदिर, हमारा छाया देवी की मंदिर। छाया सूर्य देव का पत्नी, सूर्य देव का दो पत्नी है, छाया और संध्या। छाया से पैदा हुआ था ग्रहराज शनि, संध्या से जमराज और जमुना। जो मूर्ति थी अंदर में टूट चुकी है, अंदर में मूर्ति नहीं। दूसरी बात, ये मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन है, अंदर का जो दीवार प्लेन, हालांकि अंदर में मूर्ति थी पूजा के लिए, बाहर में नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का दीवार प्लेन। भाई ये ऐसा क्यों? नहीं, ये कलिंगा स्टाइल का टेम्पल है। कलिंगा जो है उड़ीसा का पुराना नाम। कलिंगा में जितने सब बड़े बड़े मंदिर, जैसे कि मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, सूर्य मंदिर कोणार्क में, ये सभी मंदिरों का अंदर का दीवार प्लेन है। क्यों ना, ये पहचान है कलिंगा स्टाइल का। तो अंदर में मूर्ति नहीं, दीवार प्लेन। वहां जाने के बजाय थोड़ा इस तरफ आइए, क्या है देखिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलिए चलिए, रुकिएगा 2 मिनट, यहीं पे बताएंगे कुछ अलग बात। चलो भाई, चलो 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 भाई। सुनिए, एक बढ़िया चीज देखिए, खास करके मैडम लोगों के लिए, ये वाली, ये क्या कर रही है? मांग भर रही है। तो देखिए भाई, शादी करने के बाद जो हिंदू औरत सिंदूर लगाती है, शादीशुदा हिंदू औरत की पहचान मांग में सिंदूर। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है कि ज्यादातर औरत लोग आईने के सामने सिंदूर ऐसे ही लगाती है, खड़े खड़े। लेकिन हमारा जो शास्त्रकार है, शास्त्रविद, तो उन लोगों का कहना है कि ऐसे मत लगाइए, लगाना है सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए। भाई ऐसे क्यों नहीं, क्या होगा? अगर ऐसा कोई सिंदूर लगाती है, लगाने के समय में आईना रहता है सामने, इस तरफ उसकी चेहरा, आईना चेहरा, दोनों के बीच में आता है हाथ, और ये हाथ की जो छाया ये गिरती है चेहरे पे, मतलब हाथ की छाया चेहरे पे गिरेगी। छाया जो है ये शनि ग्रह का माँ है। अगर शनिदेव देखेंगे कि माँ की छाया पर्टिकुलर ये औरत के चेहरे पे गिर रही है, ये नुकसान कर सकते हैं।
मैडम ये विश्वास है, हकीकत किसी को पता नहीं, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन किताब में लिखा है अगर ऐसे कोई सिंदूर लगाएगी शनिदेव नुकसान करेंगे, हमेशा ऐसे लगाइए, हाथ की छाया चेहरे पे गिरनी नहीं चाहिए। ये देखिए, चलिए आगे इस तरफ आइए प्लीज, बेटा इस तरफ आ जाओ। चलिए मैडम जी, ऊपर देखिए लास्ट वाली मूर्ति अस्त सूरज, प्रभात मध्याह्नास्त। हमारे वेद में लिखा है, ऋग्वेद में क्या लिखा है, न उदय तो ब्रह्म रूपम मध्याह्ने च महेश्वर अस्तमित भवत विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। मतलब उदय ब्रह्मा सृष्टि करता, दोपहर शिव जी संहार करता, अस्त विष्णु जी पालन करता। ये रहे अस्त सूरज बुढ़ापा। चलिए चलिए मैम, जल्दी करो बच्चे लोग, हो गया आपका, हम रुकेंगे यहीं पे। मंदिर बनेगा तो पत्थर चाहिए, यहाँ 65 किलोमीटर के अंदर पहाड़ नहीं, पत्थर को इन्होंने लाया था भुवनेश्वर से, जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर में। सामान लाने के लिए अभी हम लोगों का पास गाड़ी मोटर कम्युनिकेशन सब है, तो 1250 में इन्होंने लाया कैसे, दूर से देखिए, क्लियर देखिए। मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाया जा रहा है, बैलगाड़ी तो पत्थर ला रहे हैं लोग, तो 65 किलोमीटर बैलगाड़ी में एक दिन बनाना संभव नहीं। शायद ये लोग रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे खाना चाहिए। सामने देखिए और पीछे भी देखिए, खाना बन रहा है। मतलब मंदिर बनाने का समय इन्होंने जो जो किया था सब दर्शाया मूर्ति में। चलिएगा और आगे लास्ट, चलिए चलिए मैम चलिए। ना इधर कहीं ना वो होटल में कहीं पर ये कृष्णा 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 मुआ 18 रुपये नवग्रह गेट रू सर। ये लास्ट कृष्णा परिवार सभी मेहमान आ जाइए, ये लास्ट। आ जाओ भाई, सुनिए सुनिएगा भाई, दाहिने तरफ दरवाजा का सामने आप लोगों ने 2 घोड़ा देखा था, उस तरफ दक्षिण द्वार और अश्व द्वार, ये उत्तर द्वार, उत्तर दिशा गजो द्वार। ये देखिए 2 हाथी वहां पे, और दोनों मूर्ति भी दरवाजा का ये दोनों साइड में थी, वहां से वहां तक ले ली गई है 1959 में। पूजा होगी तो कम से कम पानी चाहिए, तो पानी के लिए कुआं उस समय की, मतलब 800 साल पुराना कुआं, अभी भी पानी है। रथ को खींचने वाले दाहिने में आपने देखा था 4 घोड़ा, एक देखा था 3 टूट गए थे, तो वो नजर कीजिए, एक दिख रहा है, बाकी दोनों का सर सामने रखा हुआ है। 7 घोड़ा, इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन, और हमारे जैसे सब नाम अलग अलग है, तो इसी तरह 7 घोड़े का 7 अलग अलग नाम है, जो हमारा वेद में लिखा है, ऋग्वेद में। तो गायत्री, उष्णिक, अनिस्तिभा, बृहति, पंक्ति, त्रिस्तभ, जागती, 7 घोड़े का नाम। पहिया लगा है 24, 12 इस तरफ 12 उस तरफ। साल में 12 महीना, 1 महीने में 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो 12 महीनों में पक्ष 24, 12 महीनों में पूर्णिमा 12, अमावस्या 12, 24 दिन रात मिला के 24 घंटा। गायत्री मंत्र जो है ये 24 लेटर्स हो सकता है, इसीलिए इन्होंने लगाया होगा ये 24 पहिया को। देखिए सर, हमारा ड्यूटी यहीं पे खत्म हो रहा है। अभी आप कौन से लगे हुए हैं कहाँ पे, ये जो जिनकी सिर कटा हुआ है, और इसको कटा हुआ नहीं, ये समुद्र हो की वजह से, खारिया हो की वजह से मूर्ति सब नष्ट हो चुकी है। ये सब है म्यूजिशियन, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे हैं। हाँ। तो दाहिने में देखिए 3 सर वाले जो है, ये रहे ब्रह्मा जी, और थोड़ा ऊपर दिखेगा सिंह जैसा चेहरा दिख रहा है ना ऊपर में, ये रहा मंदिर का प्रेशर स्टोन बैलेंस। तो ये जितना बाहर को और 3 भाग हिस्सा इसका अंदर में है, जो ऊपर से इसी तरह चारों तरफ से जकड़ के रखा है मंदिर को बैलेंस करके। तो इसी तरह एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी मेन मंदिर में, मेन मंदिर टूटने के बाद वहां देखिए वहां रखे हैं। पानी इतना तक है? नहीं नहीं, समुद्री
खाली हवा के वजह से टूट रही है। हवा के वजह से इसके अंदर में जो लोहे के क्लैंप पत्थर को जोड़ के रखा है ये नष्ट हो रहा है, तो इसलिए मूर्ति टूटती है। और एक मूर्ति एक ही पीस में नहीं है, ये जो मूर्ति लगी हुई है एक एक पीस में नहीं, तीन तीन पीस में एक मूर्ति। तो किसी भी मूर्ति को आप देखिए, तो देखिए अभी आप लोगों ने मैक्सिमम 10 मिनट। सो गाइज हम लोग का यहाँ पे ब्लॉग होता है कोणार्क टेम्पल का ख़त्म। तो जो भाई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और सब भी अच्छे वीडियो आएंगे वो सब देखना ना भूलो। इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आप सब सब्सक्राइब करो।